Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading fourth chapter, The Treasure Within from It So Happened. In previous session, we read its first part. In that session, we read how there was an interview between Hafiz Contractor, one of India's leading architect, and Miss Bella Raja, editor of Spurge, a newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore. Hafiz Contractor was a very unhappy schoolboy. In the first and second year, he was a good student. From the third standard onward, he seemed to have lost all interest in studies. He was particularly afraid of mathematics. He had nightmares about a maths exam. Contractor loved action, not theories. As a student, Contractor was interested in games and playing jokes on others. He was a very good sportsman. He was the senior champion for many years. He was also the captain of school cricket team. Contractor passed his examination only by copying. However, when he approached his 11th class, the principal called him and advised him. Now we start its part 2. अभी तक हमने पढ़ा कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में मतलब प्रथम और द्वितीय कक्षा में पढ़ाई में अच्छे थे, पर तृतीय कक्षा से उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से ख़त्म हो चुका था। वो अपना ध्यान खेल कूद दूसरों का मजाक बनाने में अधिक लगाते थे। वो पास होने के लिए नकल का सहारा लेते थे, परंतु एक दिन उनके प्रिंसिपल ने उन्हें एडवाइस दी और जिसके कारण उन्हें पढ़ाई की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। जहाँ वो खेलों में अपने विद्यालय के कैप्टन भी थे और सीनियर चैंपियन भी थे, वहीं उन्होंने प्रिंसिपल की एडवाइस के बाद ग्राउंड में जाना तक बंद कर दिया था। अब हम इससे आगे की कहानी को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। BR Bela Raja, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? अब बेला राजा क्या कहती है, when you were in school, जब आप स्कूल में थे and you were doing badly, और जब आप गलत काम करते थे, अच्छे नहीं थे, बुरे काम करते थे, did the teachers pull you up? क्या तुम्हारे टीचर्स ने, अध्यापकों ने तुम्हें कभी डांटा या मारा या पनिश किया? पुल यू अप का मतलब है पनिश करना, पनिश किया या सजा दी। हिंदी में क्या है? सजा दी। एंड हाउ डिड यू फील? और जब वो तुम्हें उन्होंने सजा दी तो तुम्हें कैसा फील होता था, कैसा महसूस होता था? HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। मुझे मतलब कभी भी कुछ बुरा महसूस नहीं होता था जब वो मुझे पनिश करते थे, जब मुझे सजा देते थे। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। इसका कारण क्या था कि मुझे खेलों में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, इसलिए मैं उस पनिशमेंट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। आई वुड रिसीव आ कैनिंग एवरी वीक, मतलब मुझे हमेशा ही, हर सप्ताह ही मार पड़ती थी। BR Bela Raja, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what
was the state of your mind? अब वो क्या पूछ रही है कि when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving bad. अभी incurred of wrath क्या होता है? Made furious, क्रोधित होना। मतलब तुम्हें कब ऐसा लगा कि जब तुम्हारे काम ना करने से, होमवर्क ना करने से, या तुम्हारे बिहेव बैडली, तुम्हारे बुरे व्यवहार के कारण तुम्हें तुम्हारे अध्यापक ने गुस्सा किया हो, तुम्हारे ऊपर क्रोध दिखाया हो। When you knew you would get a caning, और तुम्हें ऐसा लगा हो कि वो तुम्हें बुरा भला बोल रहे हो। What was the state of your mind? उस समय तुम्हारे जो स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारा जो दिमाग की सोच थी वो कैसी थी कि तुम उस समय क्या सोचते हो। HC, Hafiz contract, state of mind, just lift up the hand and they would can you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. अब वो क्या कह रही हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग का स्तर, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, और मैं क्या करता था, हाथ आगे कर देता था, एंड दे वुड कैन यू, और वो तुम्हें मार सकते थे। इट वुड हर्ट बैडली, ये मतलब बहुत ही बुरा लग होता था, हर्ट बहुत ही दुखी करता था, देता था। एंड देन, और तब आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और मैं उसे भूल जाता था, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं वहाँ से जाना चाहता था और खेलना चाहता था। अब वो क्या बता रहे हैं अपने दिमाग के बारे में कि जब मुझे डांट पड़ती थी, पनिशमेंट मिलती थी, तो उस समय मैं अपना हाथ आगे कर देता था। मुझे उस समय दर्द बहुत होता, बहुत बुरा हर्ट होता था, पर कुछ समय बाद मैं वो सब भूल जाता था और मैं जाना पसंद करता था और खेलना चाहता था। बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड। अब वो क्या कह रही है कि आपने कभी भी इनसिक्योर होता है, असुरक्षित, मतलब ऐसा नहीं फील किया कि आप असुरक्षित है, या आपको कोई थ्रेटन, आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई डांट रहा है, बोल रहा है। बेला राजा क्या पूछ रही है इसके आगे, जब आप अपनी पनिशमेंट के बारे में वो बता रहे थे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, तो वो उससे आगे पूछती है कि आपको तब कभी असुरक्षित महसूस नहीं होता था। HC, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। अब वो क्या कहते हैं, मुझे तो सिर्फ खेलना ही पसंद था, मतलब मेरी जो रुचि थी सिर्फ खेलने में थी, बाकी किसी में नहीं थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट, तो मेरी जो ज़्यादा रुचि थी वो तो दूसरों का मजाक बनाने में ही थी। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। अब वो क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है समथिंग इंटरेस्टिंग एंड प्लेजर, मतलब रोचक कार्य। अब आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं नहीं, मतलब पढ़ना नहीं चाहता था, सो आई क्रिएटेड आ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने एक रोचक कार्य किया। तो एक दिन मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक रोचक कार्य किया। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और उस दिन हमने एक गेम खेला, होल आवर, 1 घंटे तक चोर पुलिस का खेल खेला। मतलब जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता था, तो मैं क्या कर देता, रोचक कार्य की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता था, और उस वैसे ही एक दिन हमने चोर पुलिस का खेल खेला। Every Saturday, we were allowed to go into town to see a movie. हमें प्रत्येक शनिवार को टाउन में, कस्बे में जाकर पिक्चर देखने की इजाज़त प्राप्त थी। सो व्हाट आई वुड डू was have no lunch and collect money
from 40-50 students and run and buy the tickets. अब वो क्या कह रहे हैं? So what I would do was have no lunch and collect money from 45 students. अब मैं इसलिए क्या करता था, मैं उस दिन लंच नहीं करता था और 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठे करता था एंड रन एंड बाय टिकट्स, और भाग जाता था और टिकट खरीदने चला जाता था। अब वो क्या बता रहे हैं कि शनिवार को हमें ना पिक्चर देखने की इजाज़त थी, तो मैं क्या करता था, उस दिन लंच नहीं करता था पर 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठे करता था और भाग जाता था, टिकट खरीदने चल जाता। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट्स। अब वो क्या कहते हैं, जब मैं वापस आता था तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी वो मैं पेट भर के खाता था। हार्ट्स कंटेंट, ईट माई फिल, पेट भर खाता था, मतलब मैं वापसी में आता हुआ पेट भर कर खाना खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं एक गैंग का लीडर था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजी, और हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होता है, मेथड्स ऑफ विनिंग फाइट्स, लड़ाई जीतने के तरीके। अब हम गैंग में हम फाइट्स करते थे ग्रुप्स में और जीतने के तरीकों को सोचते थे और रणनीति बनाते थे जीतने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाते थे कि कैसे हम लड़ाई करते हुए जीते। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक, और ये चीज़ें मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था, जो मेरी रुचि थी एकेडमिक पढ़ाई की तरफ ना होकर इन चीज़ों की तरफ थी। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. अब क्या था, students used to book my textbooks for the following year, और बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो अगले साल के लिए जो किताबें लेने के लिए मेरी किताबों को बुक कर लेते थे। मतलब जो मेरे जूनियर्स थे वो मेरी किताबों लेने के लिए मुझे बुक कर लेते थे। क्यों करते थे बुक? बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो किताबें अधिकतर नई ही रहती थी। इसका क्या कारण है कि मैं उन बुक्स को खोल कर ही नहीं देखता था, मैं पढ़ता ही नहीं था, और वो जैसे मुझे मिलती थी वो वैसी ही रहती थी, नई रहती थी। आई प्रोबेबली ओपन द वन डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं उन किताबों को एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही अक्सर खोलता था। मतलब मैं अपनी बुक्स को खोलकर ही नहीं देखता था। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू ऑल लाइक माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी